हेलो स्टूडेंट, श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। माय डियर स्टूडेंट, कोरोना काल में आप सभी लोग स्वस्थ होंगे ऐसी मुझे आशा है और घर पर होंगे। आपको ऑनलाइन पढ़ाई में मज़ा आ रहा होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग घर बैठे बैठे आराम से पढ़ते रहिए। किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप हमें कॉल या मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हो, कोई परेशानी नहीं। तो डियर स्टूडेंट, अपने जो राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर अपना जो चैप्टर चल रहा था अपवाद अंतर, ये अपना पूरा हो चुका है। आज अपन एक नया टॉपिक है राजस्थान की जलवायु, ये अपन आज पढ़ेंगे। राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु वाला टॉपिक जो है वो आज अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपन। डियर स्टूडेंट, जलवायु क्या होती है? देखो, एक नाम तो होता है मौसम और दूसरा होता है जलवायु। एक नाम होता है मौसम और दूसरा नाम क्या होता है? जलवायु। दोनों में अंतर होता है, वैसे कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, कुछ अंतर होता है। क्या होता है वो देखो। मौसम क्या होता है? वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को, अल्पकालीन दशाओं को मौसम कहा जाता है। वायुमंडल की अल्पकालीन दिशाओं को क्या कहते हैं? मौसम। जैसे तापमान, वर्षा, आंधी, तूफान आदि, ये सारे के सारे क्या है? मौसम के घटक है। ठीक है ना। जैसे तापमान है तो तापमान एक दिन में कई बार बदलता है। वर्षा भी पूरे दिन वर्षा नहीं होती है, कई बार वर्षा हो जाती है, कई बार मौसम खुल जाता है। तो इस प्रकार की जो दशाएं होती है उसको क्या कहते हैं? अपन मौसम बोलते हैं। ठीक है ना। तो इन्हीं मौसम की जो ये सारी दशाएं होती है वो इस पर लागू होती है। जलवायु क्या होती है? वायुमंडल की दीर्घकालीन दशाओं को, दीर्घकालीन दशाओं को जलवायु कहा जाता है। ठीक है। दीर्घकालीन या ऐसे बोलते हैं कि लंबे समय तक, लंबे समय तक, है ना। लंबे समय की जो दशाएं होती है उसको क्या कहते हैं? अपन जलवायु कहते हैं। कितनी लंबी होती है? तो कम से कम 30 वर्ष पुरानी होती है। मतलब 30 वर्ष तक किसी क्षेत्र की जलवायु एक जैसी होती है। जैसे मान लो जलवायु के अंदर अपनी शुष्क ऋतु है। ठीक है। तो शुष्क ऋतु है, वर्षा ऋतु है। तो वर्षा ऋतु अपनी बदल थोड़ी रही है, कई सालों से एक ही चल रही है। कम से कम 50 साल, 100 साल या कई साल हो गए होंगे, अपनी एक जैसी है। लेकिन करोड़ों वर्ष पहले शायद ये चेंज हुई थी। जैसे मान लो राजस्थान है ना, तो राजस्थान के अंदर प्राचीन समय के अंदर अपना जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल वाले भाग के अंदर आर्द्र जलवायु थी। ठीक है, यहाँ पर आर्द्र जलवायु थी और वर्तमान समय में किस प्रकार की जलवायु? शुष्क है। तो ऐसे मतलब करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इसको चेंज होने के अंदर, या कम से कम 30 साल तो नहीं थी, 30 साल बाद में चेंज हो सकती है। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा जलवायु परिवर्तन का। जैसे वर्तमान समय के अंदर बड़ी समस्या है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तापमान बढ़ रहा है कई क्षेत्रों में। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है वहाँ पर वर्षा कम हो रही है, और जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर वर्षा क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है उसको क्या करें? अपन जलवायु परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को जलवायु समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब राजस्थान की जलवायु के बारे में अपन बात करेंगे। तो राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु है? तो अपन उत्तर देते हैं मौसमी, मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु मानसूनी है और राजस्थान की भी कैसी है? मानसूनी जलवायु। मतलब कहने का यह है कि अपने भारत के अंदर वर्षा ऋतु का एक समय आता है और उस
उस समय अपने मानसून से वर्षा होती है। तो राजस्थान में भी जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी जलवायु है। लेकिन राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से अपन बात करें तो भारत का एक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे अपने अगर बात करें मरुस्थलीय क्षेत्र, तो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर शुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है, मरुस्थल के और अरावली के नजदीक वाला भाग जो है वहां पर अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है, मैदानी जो क्षेत्र है उस मैदानी क्षेत्र अरावली क्षेत्र में आर्द्र जलवायु पाई जाती है, उपाद्र जलवायु पाई जाती है। और दक्षिणी जो पठारी क्षेत्र है, इस पठारी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर उपाद्र जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार से राजस्थान जो है क्षेत्रफल के आधार पर बहुत बड़ा है, इसलिए राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो ये अपन कह देंगे जैसे जैसलमेर है, या ऐसे बोल देंगे अपन मरुस्थल जो क्षेत्र है पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र, इस मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क जलवायु मिलेगी आपको। किस प्रकार की? शुष्क जलवायु। मतलब शुष्क जलवायु का मतलब होता है यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और यहाँ पर तापमान क्या होता है? अधिक पाया जाता है। तापमान अधिक मिलेगा, वर्षा कम होगी और वाष्पीकरण ज्यादा हो जाएगा। वाष्पीकरण अधिक होता है। ये शुष्क क्षेत्र की खासियत होती है। यहाँ पर वृक्षों का भी क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। इसी प्रकार अपना जो शेखावाटी क्षेत्र है, शेखावाटी, नागौर व गोडवाड़ जो प्रदेश है, इस क्षेत्र में यहाँ पर अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु मिलेगी आपको। ठीक है, अर्धशुष्क मतलब वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है? 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। ठीक है, यहाँ पर होती है। तापमान अधिक होता है यहाँ पर। मतलब ये हो गया कि इस क्षेत्र में गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। जैसे अगर बात करें कि राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे गर्म स्थान चूरू आता है। ठीक है, और सबसे ठंडा भी कौन सा आता है? चूरू ही आता है। वो चूरू जो है इसी क्षेत्र में आता है, शेखावाटी के अंदर, सीकर, चूरू और झुंझुनू में। तो तापमान अधिक होता है। इसी प्रकार आपके जो पूर्वी मैदान है, इन मैदानों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। उपाद्र जलवायु, इसका मतलब यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, साल में वर्षा कितनी होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी जो पठार है, इस दक्षिण पूर्वी पठार में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इसका मतलब यहाँ पर वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मतलब राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा है तो कौन से जिले में होती है? तो आप लोग उत्तर दे सकते हो कि झालावाड़ जो अपना जिला है, इस झालावाड़ जिले के अंदर सबसे अधिक वर्षा होती है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है राजस्थान में, तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान हो जाएगा आपका माउंट आबू। इस माउंट आबू के अंदर सबसे अधिक वर्षा पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जलवायु की खासियत होगी। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान में इस जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग वीडियो के साथ साथ ही अपने नोट्स वगैरह बनाते रहिए। बेसिक बातें मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ सारी चीजें। तो इसी
से आप लोग जो है अपने नोट्स है वो कंप्लीट कर सकते हो। जलवायु को प्रभावित करने वाली कारक, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें पहला प्रमुख कारक आता है अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, ठीक है। अक्षांशीय स्थिति से क्या प्रभावित होता है? तो आप लोग सीधा से बता सकते हो, इससे तो तापमान प्रभावित होता है और दूसरा वर्षा। ये दोनों चीजें जो है अक्षांशीय स्थिति से प्रभावित होते हैं। कैसे होते हैं देखो, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में, ठीक है। ये इसका अक्षांश है। अब आप लोगों ने पूरे विश्व की जलवायु पढ़ी होगी। जैसे पूरे विश्व की जलवायु जो है इसमें 0 डिग्री, 23.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री, ये वाला जो भाग है ये उष्णकटिबंध में आता है, ठीक है। 23.5 से 6.5 वाला जो भाग है ये आता है आपका शीतोष्ण कटिबंध में, ठीक है। अब देखो राजस्थान का अक्षांश क्या है? 23 डिग्री 3 से, तो 23 डिग्री का मतलब लगभग भाग कहां पर आ गया? शीतोष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है ना। या फिर ऐसे बोल देंगे 23.5 डिग्री के ये नजदीक वाले जो भाग होते हैं इनको अपन उपोष्ण कटिबंध भी बोलते हैं। उपोष्ण कटिबंध बोल सकते हैं, है ना। तो राजस्थान का अधिकांश भाग जो है वो किसमें आता है? उपोष्ण कटिबंध में आता है। उष्ण कटिबंध के नजदीक है इसलिए उपोष्ण कटिबंध में आता है। ये कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री वाली कर्क रेखा, ये कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, ठीक है। दक्षिणी भाग में जिले है डूंगरपुर व बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से ये कर्क रेखा जो है वो गुजरती है 23.5 डिग्री। इसलिए अधिकांश भाग जो है शीतोष्ण कटिबंध में या उपोष्ण कटिबंध के अंदर अपन इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लो अक्षांशीय स्थिति के आधार पर अपन देखें तो ये 23.5 डिग्री के आसपास वाला भाग जो है इस भाग के अंदर वर्षा की मात्रा क्या होती है? कम होती है, ठीक है। 23.5 डिग्री वाले भाग में क्या होती है? वर्षा की मात्रा कम होती है, जबकि यहाँ पर तापमान भी क्या होता है? अधिक होता है इस अक्षांशीय स्थिति के कारण। तो अपने राजस्थान के अंदर तापमान गर्मियों में ग्रीष्म ऋतु जो आती है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होता है और वर्षा क्या होती है? कम होती है। इसी के कारण अपने जो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसके अंतर्गत मरुस्थल है वो पाया जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो अपन देखें तो अपने जो राजस्थान है इस राजस्थान में मरुस्थलीय भाग के अंदर तापमान अधिक होता है और वर्षा क्या होती है? कम। जबकि राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी भाग है वो थोड़ा बंगाल की खाड़ी में है, इसकी वजह से उस क्षेत्र में वर्षा क्या होती है? ज्यादा होती है और थोड़ा तापमान भी वहां पर क्या होता है? कम होता है। तो इस प्रकार से अक्षांशीय स्थिति जो है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, मतलब यहाँ पर तापमान अधिक होता है और वर्षा की मात्रा जो होती है? कम होती है। तो एक तो जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक ये हो गया। दूसरा कारक समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी अब बात करें तो राजस्थान में जो समुद्र लगता है वो एक तो लगता है अपने अरब सागर। अरब सागर में लगता है अपने कच्छ की खाड़ी, कच्छ की
खाड़ी जो है अपने निकट है, और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। इनमें देखो सागर के निकट जहां पर अपन रहेंगे तो समुद्र के पास में आर्द्र जलवायु मिलेगी वहां पर, ठीक है ना। मतलब मौसम के अंदर नमी क्या होती है, ज्यादा होती है, उसी की वजह से समुद्र के पास वाले भागों में वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे समुद्र से अपन दूर जाते जाएंगे आंतरिक भागों में वर्षा की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम है। राजस्थान की जो अरब सागर है ये थोड़ा निकट है, लेकिन अरावली पर्वतमाला जो है अरब सागर से आने वाली हवाओं को रोकने में असमर्थ होती है, उसी की वजह से वो हवाएं जो है राजस्थान में वर्षा नहीं करके सीधी निकल जाती है। जबकि बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है या बंगाल की खाड़ी राजस्थान से बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी राजस्थान से क्या भाई, बहुत ज्यादा दूर है, और इसी के कारण जब तक बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं राजस्थान में पहुंचती है तब तक उनके अंदर आर्द्रता की कमी आ जाती है, उसी की वजह से राजस्थान के अंदर वर्षा क्या होती है, कम होती है। दूसरी बात, समुद्र के पास वाले भागों के अंदर तापमान तो कम पाया जाता है। समुद्र के पास तापमान क्या होता है, कम, मतलब दिन रात का तापमान तो उसमें अंतर नहीं होता है। जबकि समुद्र से जैसे जैसे दूर जाएंगे मरुस्थलीय भागों में तापमान क्या होता है, अधिक होता है। मतलब राजस्थान में तापमान अधिक पाया जाता है। जैसे दिन का तापमान जो है वो लगभग 40 डिग्री होता है और रात का तापमान वो 25 डिग्री के आसपास में बना रहता है, तो इसको तापांतर बोलते हैं। तो ये तापांतर भी यहाँ पर अधिक मिलेगा आपको समुद्र से दूरी के कारण, ठीक है। एक देखो तीसरा कारण है समुद्र तल से ऊंचाई। मतलब ऊंचाई वाले भागों में वर्षा क्या होती है, ज्यादा होती है, और कम ऊंचे भाग जो होते हैं उनमें वर्षा क्या होती है, कम। तो राजस्थान में अधिकांश भाग जो है, अधिकांश भाग समुद्र तल से लगभग 370 मीटर ऊंचा है, जो बहुत कम है। इसमें अरावली है, ऊंचा भाग तो अरावली आ गया, प्लस कौन सा आ गया, दक्षिणी पठार आ गया, दक्षिण पूर्व पठार। ये भाग दक्षिण पूर्वी पठार और अरावली भाग ये तो समुद्र तल से थोड़े क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, जबकि 370 मीटर ये थोड़ा कम है। इसलिए इन दोनों क्षेत्रों के अंदर तापमान में अंतर आएगा। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तापमान का प्रभाव पड़ेगा, तापमान का प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 165 मीटर की ऊंचाई पर, 65 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, कम, ठीक है। और 1 किलोमीटर अगर ऊपर चले गए तो लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि अगर इससे कम ऊंचाई तो वहां तापमान क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए माउंट आबू व झालावाड़, माउंट आबू और झालावाड़ जो है दोनों एक ही अक्षांश पर है, एक ही अक्षांश पर है। एक अक्षांश का मतलब जैसे यहाँ पर माउंट आबू और यहाँ पर झालावाड़ है, एक ही अक्षांश पर है, तो तापमान समान होना चाहिए, लेकिन दोनों के तापमान में अंतर है। जैसे माउंट आबू में लगभग 37 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ पर तापमान कितना है, लगभग 42 डिग्री या 43 डिग्री के आसपास में बना रहता है। लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का अंतर पाया जाता है, 5 से ज्यादा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि माउंट आबू ऊंचा है, माउंट आबू के अंदर गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, ठीक है ना। गुरु शिखर कितना है, 1722 मीटर, और माउंट आबू से थोड़ा बहुत कम मान लो, जैसे लगभग 1200-1300 मीटर के लगभग ऊंचा है, तो इसलिए 7-6-7 डिग्री टेम्परेचर है वो माउंट आबू का कम, झालावाड़ का क्या होता है, ज्यादा। तो ये समुद्र तल से जो ऊंचाई है ये भी किसी भी प्रकार की जलवायु को प्रभावित करती है, निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। फिर देखो
एक अरावली है, जलवायु को प्रभावित करने के अंदर अरावली। ये अरावली जो है सबसे ज्यादा जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे करती है? जैसे अपने राजस्थान है, जैसे ये राजस्थान है, अब इसके बीच वाले भाग के अंदर यहाँ पर क्या पाई जाती है? अरावली। अरावली राजस्थान की जलवायु को दो भागों में बांट देते हैं। अरावली एक तो वर्षा को प्रभावित कर रही है, ठीक है, मतलब अरावली से पश्चिमी जैसे जैसे जाएंगे वर्षा क्या होती है? कम, और इधर वर्षा क्या होती है? अधिक कर रही है प्रभावित। क्यों कर रही है? अरब सागर की जो मानसून है उसकी हवाएं इस प्रकार चलती है, तो इस प्रकार चलती है, समानांतर हो गई है। समानांतर होने के कारण ये हवाएं जो है राजस्थान के ऊपर से निकल जाती है, सीधी वर्षा नहीं होती है, वर्षा बहुत कम होती है। जबकि बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है, तो इस प्रकार से ये मानसून आता है, सबसे पहले झालावाड़ में आएगा इस प्रकार से। तो ये हवाएं इधर से आएंगी, अरावली से टकराने के कारण इस भाग में वर्षा क्या होती है? अधिक होती है, और इस भाग में वर्षा क्या होती है? कम। जैसे पर्वतीय वर्षा होती है, ये कोई पहाड़ है, इधर से हवाएं चल रही है, मानसून की हवाएं। अब ये हवाएं जो है पहाड़ से टकराएंगी इस प्रकार से, तो ऊपर उठ के इस भाग के अंदर बादल बनेंगे, और इस भाग में क्या होगी? वर्षा होगी, और ये वृष्टि छाया हो जाएगी। वृष्टि छाया मतलब इस भाग में वर्षा नहीं होगी, सूखा रह जाएगा। इसी प्रकार अरावली देखो, इस भाग में वर्षा अधिक होती है, इधर क्या होती है? कम होती है। तो अरावली जो है राजस्थान की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। दूसरी बात, इस भाग में देखो, इधर वाले भाग में वर्षा अधिक होती है और इधर वाले में कम होती है। इस भाग में पूरे भाग में मरुस्थल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मरुस्थल, जिसके कारण यहाँ पर तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होती है, आंधियां अधिक चलती है, आंधियां अधिक चलती है, धूल भरी आंधियां चलती है, लू चलती है, ठीक है ना, लू चलती है, मरुस्थल का प्रसार हो रहा है। ये सारी की सारी चीजें जो है अपने अरावली के पश्चिमी भाग के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है ये निश्चित रूप से अपने राजस्थान की जलवायु को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि राजस्थान की जो जलवायु है, इस राजस्थान की जलवायु को कौन कौन से जो कारक है ये प्रभावित करते हैं। कल के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान की जलवायु के प्रकार, मुख्य रूप से राजस्थान में कितनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।